हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक मज़ेदार केमिकल के बारे में बताऊंगी जिसे हम बोलते हैं डोपामिन। आपको पता है हम कभी कभी खुशी, कभी कभी एक्साइटमेंट, किस चीज़ को पाने की मोटिवेशन कहाँ से फील करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये डोपामिन के वजह से होता है। इसलिए डोपामिन को हमारा रिवॉर्ड सिस्टम भी बोलते हैं। तो आइए इसको हम जानते हैं और डीपली। तो देखिए, डोपामिन रिलीज़ कहाँ से होते हैं। हमारे ब्रेन में इसकी 3 फैक्ट्रियाँ हैं। एक हाइपोथैलेमस, एक सस्टेनिया निग्रा, एक वेंट्रल टिगमेंटल एरिया। ठीक है, ये 3 क्या हैं, इसकी फैक्ट्रियाँ हैं जो हमारे ब्रेन में है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हाइपोथैलेमस है, ये मिड ब्रेन के पार्ट में ही हमारा क्या है, सिस्टीनिया निग्रा। एंड दैट थर्ड जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ब्लू सा, ये क्या है हमारा वेंट्रल टिगमेंटल एरिया। तो ये क्या है, वो फैक्ट्रीज़ हैं या फिर वो पार्ट है हमारे बॉडी का, हमारे ब्रेन का, जहाँ से डोपामिन बनता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सिंथेसिस हो गया, हमें पता है कहाँ से। अभी सिंथेसिस होके जाता कहाँ है, ये सारे जितने भी हैं ये अलग अलग पार्ट में जाता है। जैसे हाइपोथैलेमस से कहाँ गया, पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी में क्या हुआ, जो प्रोलैक्टिन हमारा वो है हार्मोन है, वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन से ही जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन से ही होता है। और डोपामिन उसमें उसको मेंटेन करने में, बैलेंस के हेल्प करता है। सेकेंड, ये वीटीए से जो यहाँ से जो डोपामिन रिलीज़ होता है वो कहाँ जाता है, हमारे कॉर्टेक्स में, जहाँ पे हमारा लर्निंग, डिसीजन कैपेसिटी होती है, उन सब में हेल्प करता है। थर्ड वन है सिस्टीनिया निग्रा यानी एसएन। ये कहाँ जा रहा है, स्ट्रेटियम में। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे जो मसल्स जो होते हैं, जो मूवमेंट होती है, मसल्स की जो मूवमेंट होती है या फिर इन सब चीज़ों में क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारा एसएन। ठीक है, अब हम डोपामिन के फंक्शंस पढ़ेंगे। डोपामिन कब रिलीज़ होता है, जब हमें कोई रिवॉर्ड देता है, हमें किसी बात की खुशी होती है, या हम हमें कोई गिफ्ट देता है, तो हमारा डोपामिन रिलीज़ होता है। और हमारा डोपामिन कब रिलीज़ होता है, जब हम हैप्पीनेस फील करते हैं, बहुत खुश फील करते हैं। वो फील किसके वजह से करते हैं, डोपामिन के वजह से। जब जो फेज़ होता है लव का, स्टार्टिंग में जो फेज़ होता है, तब डोपामिन रिलीज़ होता है इन इनिशियल फेज़ ऑफ द लव। जो उसके बाद का जो फेज़ होता है रिलेशनशिप्स का, वो किसकी वजह से बैलेंस रहता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। और साथ में जैसे हम कोई हैबिट हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक एक्सरसाइज, अच्छी मील, टाइम पे उठना, काम पे जाना, वो हैबिट जब हम अच्छे से फिल कर लेते हैं, हम अपना लेते हैं, तो अभी हमारा डोपामिन रिलीज़ होता है। वो एक अचीवमेंट की तरह फील होता है, लाइक हमने क्या करा, हैबिट अच्छे से लाइक अपनी फॉलो करी, हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, हम कोई एम्स को अचीव करने के बारे में सोचते भी है ना, तो भी जो हमें खुशी मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, डोपामिन की वजह से। हम जब उसको अचीव कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें तो रिलीज़ होता ही है, बट उस फेज़ के दौरान भी क्या होता है, उसके बारे में सोच के भी हमारा क्या होता है, डोपामिन रिलीज़ होता है। लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि डोपामिन इन अच्छी अच्छी चीज़ों की वजह से रिलीज़ हो। कभी कभी क्या होता है, हम जैसे आजकल का टाइम है, किसका टाइम है, शॉर्टकट का ज़माना है, तो शॉर्टकट से डोपामिन रिलीज़ करते हैं। जैसे कि आजकल फ़ोन एडिक्शन बहुत चल रहा है। फ़ोन एडिक्शन में क्या होता है, इमीडिएट हमारे उसमें क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है, डोपामिन का ब्लास्ट होता है, जिसके वजह से हमें क्या होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है और धीरे धीरे हम उसके आदी हो जाते हैं। ठीक है, या स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, इस टाइप की जो बुरी आदतें होती हैं, इसके वजह से क्या होता है, हमारा डोपामिन रिलीज़ होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो बाद में जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है जिसमें हमें मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसमें क्या होता है, डोपामिन रिलीज़ नहीं होता और हमें कैसा लगता है, हमें बोरिंग फील होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हमारा ब्रेन ऐसा बना है कि जिसको मेहनत नहीं करनी है, तो बिना मेहनत करे ही जब हमें मोबाइल चलाकर या फिर अल्कोहल लेकर, स्मोकिंग करके हमें जब हैप्पीनेस फील हो रही है, हमारा डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, तो उसको ऑब्वियसली एक्सरसाइज, पढ़ाई, अचीवमेंट ऑफ द एम, ये सब बोर ही लगेगा ना। उसके बाद है डोपामिन हमारे सिर्फ यही नहीं कि रिवॉर्ड, हैप्पीनेस, मोटिवेशन में ही काम आता है, ये हमारा वॉकिंग जो हम मूवमेंट करते हैं उसमें भी हमें हेल्प करता है। किस जैसे मैंने आपको बताया था, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो ये रूट बताया था, दिखाती हूँ एक बार। ये जो मैंने आपको रूट बताया था, कौन सा, ये
ये वाला एसन से स्ट्रेटम में जाने वाला, यही इसी की वजह से क्या होता है, हम मूवमेंट करते हैं, हमारे मसल्स का ये क्या करते हैं, मूवमेंट में, हमारी एक्टिविटी में ये हेल्प करता है, वॉकिंग में हेल्प करता है। सेकेंडरी जो होता है, अगर डोपामिन हमारे ब्रेन में कमी आ गई तो हमें पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है, जिसमें कपकपाहट होगी, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद है हमारा जो मैंने आपको बताया था, जो कॉर्टेक्स में जाता है हमारा डोपामिन का जो पाथवे है, वो हमें राइट रॉन्ग में हेल्प करता है, अटेंशन लर्निंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ओके। अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।